हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड आज जो वीडियो मैंने बनाया है दैट इज़ रिलेटेड टू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि था A1 सलाह सर के साथ। ओके, अगर आपको नहीं पता ये कंपनी क्या है तो आप रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ ये कंपनी क्या है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनका खुद का एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये लोग ऑक्शन करते हैं फॉर स्क्रैप्स, स्टील स्क्रैप्स, ये सब चीज़ों का। सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। नाम है A1 सलाह सर। सो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, जब भी मैं एज अ फ्रेशर यहाँ पे इंटरव्यू देने गया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स हॉप इनटू इट। सो सबसे पहले मेरे को बताना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। और जो इन लोग का इंटरव्यू प्रोसेस है, A1 सलाह सर का इंटरव्यू प्रोसेस है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 राउंड्स। फर्स्ट राउंड जो होगा दैट विल बी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड राउंड जो होगा वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और थर्ड राउंड जो होगा दैट विल बी योर HR इंटरव्यू। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर करा, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट था। और एप्टीट्यूड टेस्ट का इन्वाइट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मेरे को जो इन्वाइट आया था। एंड एप्टीट्यूड में काफ़ी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, दैट वाज ज़्यादा करके न्यूमेरिकल एबिलिटी पे फोकस थे। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स कंसिस्ट करते थे एप्टीट्यूड टेस्ट में, न्यूमेरिकल टेस्ट में। ठीक है, और उसके बाद में न्यूमेरिकल के बाद में उसमें लॉजिकल रीजनिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ एज वेल एज कोडिंग डिकोडिंग हुआ। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस थे। और अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अगर आपको इन शॉर्ट बताऊंगा तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो आप भी क्रैक कर सकते हो अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली। एंड ये जो एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रिपेयर किया था वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग ही प्रिपेयर किया था। तो अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे बता के रखे। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड मेरा एप्टीट्यूड था वो मेरा क्लियर हो गया। एंड फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद में सेकेंड राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू जो मेरा लिया था वो एक सीनियर डेवलपर ने लिया था, वो काफ़ी एजेड थे एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहे थे मुझे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू था दैट वाज रिलेटेड टू PHP एंड फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि जो रोल के लिए मैंने अप्लाई करा था A1 सलाह सर में दैट वाज फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, सो एज अ फुल स्टैक डेवलपर हमें फ्रंट एंड बैक एंड के सारा सब कुछ आना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, सो मेरा जो इंटरव्यू था टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें मुझे PHP के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, बैक एंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि हम लोग कैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं PHP में। सो बीइंग अ फ्रेशर मुझे इतना भी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं था कोडिंग के बारे में, वेरेज जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। सो थोड़ा मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस लैग लगा और कहीं ना कहीं मैं वो इंटरव्यू जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, सो सेकेंड राउंड जो था टेक्निकल इंटरव्यू, वहाँ से मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा और वो राउंड में मैं बाहर हो गया जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसमें से। बट उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि फर्स्ट राउंड एप्टी, सेकंड टेक्निकल, अगर टेक्निकल क्लियर होता है तो आपका HR इंटरव्यू होने वाला है। सो ये जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था A1 सलाह सर के साथ वो काफ़ी अच्छा था, मुझे सीखने मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निकल इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स आपको लेते हैं तो वो काफ़ी इन डेप्थ पूछते हैं, और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना पड़ता है वो टॉपिक के बारे में, एज वेल एज अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो इट मेक श्योर कि आपके स्किल सेट्स काफ़ी अच्छे हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे लैग कर रहा था बीइंग अ फ्रेशर, सो मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। बट आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि अगर आप A1 सलाह सर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होने वाला है, एज वेल एज आपको कैसे डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक इन शॉर्ट इंटरव्यू जो प्रोसेस है उसका आइडिया आपको आ गया होगा। एंड जो मैंने रोल के लिए अप्लाई किया था दैट वाज फुल स्टैक डेवलपर। सो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही रहने वाला है। बट मैंने जो अप्लाई किया था दैट वाज फुल स्टैक डेवलपर, दैट्स द रीज़न मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड था,
फ्रंट एंड एंड बैक एंड के ऊपर, ठीक है। सो अगर आप किसी दूसरे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए, बट प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम ही रहने वाला है। सो आपको आइडिया आ गया होगा प्रोसेस के बारे में, और आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एप्टीट्यूड के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है एप्टीट्यूड की और इंटरव्यू की भी। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी A1 सलासर के इंटरव्यूज भी क्रैक करने में, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाए। एज वेल एज अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो तो मैं डेली जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ, आपको जॉब सर्चिंग में भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।